यस दोस्तों, देखिए मार्केट अभी बंद हुआ है। मार्केट क्या, मैं इसको तमाशा कहूँगा। स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट का तमाशा अभी बंद हुआ है। तमाशा मैं क्यों कहूँगा? सुबह सारे के सारे बैंक के शेयर्स ग्रीन में थे। ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि 1 घंटे में ही सबके सब रेड में हो गए? और दोस्तों अभी 3:21 पर सबके सब फिर ग्रीन हो गए। ये तमाशा नहीं तो और क्या है? सिर्फ 2-4 सिंडिकेट ऑपरेटर आपस में मिले हुए हैं। सेबी को उनके ऊपर जांच बैठानी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आंच बैठानी चाहिए। आंच लगाएंगे तो उनकी जांच होगी। और इस तरह का खेल वो रिटेलर्स और ट्रेडर्स के साथ नहीं करेंगे। दोस्तों, सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार, आप डिस्क्लेमर पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और अपने ट्रेड के लिए अच्छे, उचित, परमानेंट, रजिस्टर्ड, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। और ऑपरेटर की इस तरह की चालाकियों से बचें। आज बड़ी एक्सपायरी थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑपरेटर्स आपस में मिल जाएं और वो जब चाहें अपनी मनमर्जी करें। दोस्तों, ना तो उन्होंने पुट वालों को ही कुछ कमाने दिया और ना ही कॉल वालों को कमाने दिया। मेरी लगातार नज़र निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 पे लगी हुई थी। निफ्टी बैंक 52,200 की पुट सुबह 26 रुपये तक आई और वहाँ से 196 रुपीज़ तक गई। दोस्तों, कौन अनुमान लगाएगा कि वो इतना पुट जाएगा? उसके विपरीत 55,700 की कॉल 120.22 से 1 रुपये पे आ गई। बाद में तो 1 रुपया 55,200 की भी कॉल आ गई। जबकि अमेरिका के फ्यूचर से 600 पॉइंट अप, पूरा का पूरा एशिया ग्रीन, 7% वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिरा हुआ, सारे फैक्टर्स पॉजिटिव, यूरोप भी ग्रीन। इससे ज़्यादा बढ़िया एक कंड्यूसिव माहौल कहाँ मिलेगा? और हमारे ऑपरेटर्स सुबह चढ़ा के आधे घंटे में सब रेड कर दिया और अब सब ग्रीन कर दिया। यानी जितना टाइम सुबह लिया 15-20 मिनट का रेड करने में, अभी लास्ट में भी 15-20 मिनट में वो सब ग्रीन कर दिए। इन बिटवीन रेड रहा। दोस्तों, ये सोची समझी चाल नहीं है तो क्या है? कोई भी वैज्ञानिक बिरला इनसे जीत नहीं सकता। हाँ, 55,200 की पुट 26 नहीं तो 30 रुपया समझ लो। 10 लॉट 30 रुपये में बाय और फिर 100 के ऊपर में सेल। 3-4 गुना आपको पुट में पैसा मिल जाएगा। लेकिन पुट में तो पहले ही लोगों ने पैसा लगा दिया। मैंने 2-4 लोगों से पूछा तो उनके पास पैसा ही नहीं है। तो 10 क्या हो तो 1 लॉट भी खरीदने लायक नहीं रहे। तरीका ये होता है, अगर पुट गिरती जाती है और एनवायरनमेंट पॉजिटिव है सब तरह का, तो दोस्तों वो पुट फिर उठेगी। और ऐसा ही हुआ। बट खरीदने के लिए पैसा ही नहीं ट्रेडर्स और रिटेलर्स के पास, तो वो कैसे उस पुट से निकलेंगे? सबसे बड़ा घातक ये भी रीजन होता है। और जब उनको बोला जाता है एक दिन पहले कि आप अपना लॉस बुक कर लो, कल एक्सपायरी है, ये 3 बजे के आसपास 3 रुपये हो जाएगा, तो दोस्तों कोई भी लॉस बुक करने को तैयार नहीं है। सबकी उम्मीद, आशा यही लगाई हुई थी कि कल बाजार गैप डाउन खुलेगा। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ यूएस का डिसीजन आया कि टैरिफ वार की
या टैरिफ लगाने की कोई पावर यूएस राष्ट्रपति के पास नहीं है। उसको कांग्रेस का सहमति लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी रिटर्न में, पावर ही नहीं है उसको। तो दोस्तों वो न्यूज़ के आते ही 600 पॉइंट फ्यूचर्स अप हो गए, और वो अप होने के बाद हमारे बाजार दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त अप में खुले। लेकिन ऑपरेटर तो सोचे हुए बैठे थे कि अप में खोल के इतना गिरा दो कि कॉल वाले को तो होश ही नहीं आएगा, और पुट को अप डाउन करके काट दीजिए। तो दोस्तों ऐसा ही ऑपरेटर्स ने किया। मेरी स्पेशली, मरता क्या नहीं करता दोस्तों, मेरी स्पेशली अपने मेंबर्स को एडवाइस थी कि बाजार तो देखिए अप में ही बंद होगा, ऊपर ही बंद होगा, क्योंकि ग्लोबल क्यूज बहुत अच्छे हैं। यही हुआ। 3 बजे के बाद ऐसा भागा बाजार दोस्तों कि जो कॉल 25,150 की मैंने सुबह लिया, 103 रुपये में 121 में टारगेट अचीव हो गया। भाई नहीं निकलेंगे तो मारे जाएंगे, आपको निकलना भी है, बैठे रहने वाला बाजार नहीं है। किसी के पास टाइम नहीं है तो बाजार में पार्ट प्ले ना करे, किसी को जल्दी जल्दी बटन दबाने नहीं आते तो वो बाजार से दूर रहे। बातों से बाजार नहीं बनता। हम निकल गए, हम 117 पे निकले, बाकी बच्चे लोग 121 पे निकल गए, क्योंकि वो 121 के भी ऊपर गया था। हम चुपचाप बैठे रहे दोस्तों। जब हमने देखा कि 97 पे बाय कर लेना चाहिए तो हमने एक लोट बाय कर लिया, लेकिन दोस्तों वो 97 नहीं आया। वो 3-4 बार 80 से 87, 92, 87, 92, तो हम 92 पे निकल गए। और फिर जब वो 80 तक चला गया नीचे और वहाँ से रिकवरी करता हुआ आया तो हमने उसको 90 पे पकड़ा और 95 पे निकल गए। जो हमारे 5 पॉइंट लूज हुए थे वो भी मिल गए। फिर जब एक आपदा सी 3 बजे के बाद आई और हमने देखा कि निफ्टी बैंक 300-400 पॉइंट अप, जो मरा पड़ा था सुबह से 400 पॉइंट अप, तो दोस्तों हमने निफ्टी 50 में पोजीशन बनाई 90 रुपये में, टारगेट दिया 101 का, और अभी बाजार बंद होते होते 102-103 के पास वो 25,150 की कॉल चल रही थी। उसमें ज़्यादा लोड थे दोस्तों, उसमें कुछ पैसा बना लिया। TCS का कॉल ऑप्शन दिया था कि भाई 54 रुपये जाएगा, बाय कर लीजिए, स्टॉप लॉस तो कोई है नहीं दोस्तों। वो 53 रुपये तक गया, और फिर हमने नोट करके लिखा कि इसे गिरते हुए को बाय मत करिए, गिरते हुए TCS के कॉल ऑप्शन को बाय मत करना। कभी बंदर की तरह खुश हो जाए कि तो 40 रुपये पे मिल गया। इन्फोसिस जिसकी बाय की एक रिकमेंडेशन थी वो 1605 पे बेचना था, तो वो जल्दी अचीव हो गया। अशोक लीलैंड 238 से 241-42 तक आज भी गया, वो तो रोज ही पैसा दे रहा है। नीचे बाय, ऊपर सेल। भारत इलेक्ट्रॉनिक की पुट को बेच दो तो दोस्तों वो पुट 2 रुपये 5 पैसे तक गई। आज सुबह 1600 का लोट है, काफ़ी बड़ा लोट है उसका। किसी ने 81, 190, 195 पे बाई की थी, लेकिन पूरा महीना बाकी है। 26 जून की बात है। भारत इलेक्ट्रॉनिक को नीचे आना ही होगा। युद्ध भी ख़त्म होगी, काम धंधा उसके पास है, लेकिन इतना ज़्यादा वो राइज बढ़ चुका है और आज उसका खेल ख़त्म हो गया। और भी बहुत सारे स्टॉक्स, जिनमें टाटा मोटर्स आज नहीं लिया तो कल ले लीजिए, इसको भी ऊपर ही जाना है दोस्तों। बाज़ार में मोमेंट तो है। FII ने बाद में सब कुछ रिकवर किया तेज़ी से, क्योंकि बेचना तो आसान मुश्किल होता है, खरीदना तो बहुत आसान है। बाई बहुत तेज़ी से करते हैं, बेचते स्लोली है, क्योंकि गले में उतारना ट्रेडर्स की और
रिटेलर्स की। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि रिटेलर और ट्रेडर्स को फंसाया जाए। कैसे फंसाया जाए? तो पुट में फंसा लिया, जिसके पास कॉल थी कॉल में फंसा लिया, एक पैसा नहीं कमाने दिया। तो नियर बाय एक्सपायरी का दोस्तों कुछ नहीं लेना चाहिए। मैं बार बार दोहराता हूँ, कुछ नहीं लेना चाहिए। अगर कल आप ट्रैप थे तो निकल के बाहर हो जाएं। अगर ये फ्यूचर नहीं बढ़ता तो आज शुरू में ही डाउन खुलता बाजार। किसी को क्या पता था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ यूएस का डिसीजन आ जाएगा और 600 पॉइंट फ्यूचर्स बढ़ जाएंगे, जिससे मार्केट अब खुला। अदरवाइज ये जितना अब खुला था उतना डाउन खुलता, और डाउन खुलने से पुट वालों को 50-100 पॉइंट का एडवांटेज हो जाता। लेकिन दोस्तों बाजार को कोई नहीं परख पाया। ओवरनाइट घटनाएं, आज भी हमने कोई BTST नहीं दिया। जब हमने लास्ट में कमा लिया 25,150 में, तो BTST क्यों दें? घंटा खाली हट जाइए, नो टेंशन नो मेंशन। तो दोस्तों बाजार तो बंद हो चुके हैं, और कल सबको पता, आपको भी पता, मुझे भी पता, फ्यूचर्स अभी तक भी टंगे हुए हैं 500 पॉइंट यूएस के। एशिया भी ग्रीन है, यूरोप भी ग्रीन है, हम भी ग्रीन है, आप भी ग्रीन है, क्रूड भी ग्रीन है। लेकिन डॉलर इंडेक्स 100 से ऊपर, बॉन्ड यील्ड 450 से ऊपर। कोज ऑफ कंसर्न्स तो हैं, 7 पॉइंट अगर प्लस में हैं आपके इंक्लूडिंग विक्स, तो कुछ कोज ऑफ कंसर्न भी है। वो कल सुबह देखा जाएगा, और FII डाटा देख के मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो बना के कल का निश्चिंत कर दूंगा लेवल कि निफ्टी 50 के क्या होंगे, बैंक निफ्टी के क्या होंगे। स्टॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी मेरे ख्याल से अब खुलेगा, एंड सेल और राइज होगा नहीं होगा वो शाम को FII का डाटा देख करके दोस्तों आपको एक इलाबोरेटिव वीडियो पेश कर दिया जाएगा। धन्यवाद।